नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल फिर आप लोगों के सामने में एक स्टॉक लाया हूं। जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज ये शेयर 500 से ऊपर जाके अभी 400 के नीचे आया है। और ये अगर शेयर आप 2 साल पहले अगर देखे होते तो इस एरिया में वर्क कर रहा था सर, ये 60 में, और ये मेरे पोर्टफोलियो में 60 पे ही था। और यहाँ से लेकर ये क्या शानदार रैली आई है, इसमें देखिए आप। यहाँ तक की रैली, जिसके पास अगर ये शेयर किसी ने भी होल्ड किया होता, पैसेंस का मतलब है स्टॉक मार्केट में पैसा। पैसेंस का मतलब है आप एक स्टॉक को टाइम दीजिए। बार बार बाइंग परचेजिंग करने से कुछ नहीं होगा। आज हमारा स्टॉक गिर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप 20%, 30%, 40% में बुक कर सकते हैं, करिए, प्रॉफिट बुक करिए, मना नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में पोटेंशियल है ग्रो करने की, तो क्यों उसको हम सेल करें, क्यों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। 60 रुपये का ये जो जीएमडीसी था 2 साल पहले, और इसने 520, 520 मान लीजिए आप, मतलब एटलीस्ट कितना परसेंट इसने दिया, आप समझ रहे हैं। 8 से 9 गुना हो गया ये शेयर सर। 2 साल में कोई भी बैंक, कोई भी एफडी, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको आपका कैपिटल, आपका पैसा 8 गुना 9 गुना हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे एक जोन था, हर्डल था, फिर यहाँ जोन था ईयरली पे, फिर एक ये जोन था। ये इस जोन से नीचे आई थी प्राइस। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, प्राइस इस जोन में तो यहाँ तो रुकी ही नहीं, प्राइस ऊपर ही चली गई। तो जैसा मैं बोल रहा था, प्राइस इस जोन में कहीं भी ऊपर रुकी ही नहीं। तो ये है हमारा जीएमडीसी का ईयरली का चार्ट। अब हम चलते हैं इस पर हाफ ईयरली पर। हाफ ईयरली पे देखें हम क्या हो रहा है। और अभी आप देखेंगे कि ईयरली के ऊपर में ईएमए का सपोर्ट 146 के पास में मिल रहा है। इसको सपोर्ट, इस जोन में सपोर्ट मिल रहा है। ये बनना शुरू हुआ है अभी ईएमए, ये लाइन 20 ईएमए है ये देखिए, ये है 6 मंथली का चार्ट। जैसा मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है इस जोन का अचीवमेंट। इसी जोन से तो प्राइस आई थी, यहाँ से रिएक्ट होकर नीचे गिरी थी, और ये इस जोन से चल गया, और ऊपर इस जोन से प्राइस यहाँ रिएक्ट होकर नीचे आई। तो यहाँ तक तो आगे जाने के लिए सारा रास्ता खुल चुका था। यहाँ तक तो मार्केट ने सब कुछ टेस्ट कर लिया था। फिर जब नीचे आई प्राइस इस एरिया में, यहाँ तक गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई है ना प्राइस, तो जाना ही था। यहाँ कुछ रोकने के लिए नहीं है। बचा कुचा ये एरिया था जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि इस एरिया में क्या हुआ है यहाँ पे। और अभी प्राइस यहाँ से गिर कर ऑल टाइम हाई गई थी प्राइस। कोई भी रेसिस्टेंस, कोई भी सप्लाई जोन नहीं था ऊपर में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अपने ऑटोमेटिक जब एक शेयर 60 रुपये से चलकर 500 हो जाएगा तो उसको अवश्य ही गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बाउंड वीक हाई भी होता है तो बाउंड वीक लो भी होता है। और एक बार इतनी हाई जाने के बाद प्राइस में कुछ तो दमखम लेने के लिए, सांस लेने के लिए रुकेगी ही रुकेगी। यही तरीका है मार्केट का। ऐसे ऐसे इस टाइप से ये ग्राफ ऐसे चला जाता है। कोई चीज आपने यहाँ बाई की थी, कभी यहाँ हो जाता है। जब आपने यहाँ बाई की थी तो यहाँ पे आप निकल जाते हो बेच के, और जब आप बेचते हैं ये शेयर रिकॉर्ड हो जाता है, यहाँ पे रॉकेट ऊपर चले जाता है। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का चार्ट। ये देखिए, ये है हमारा क्वार्टरली का चार्ट, 3 मंथ्स का चार्ट। 3 मंथ्स पे अभी मेरे को कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा। प्राइस यहाँ तक गिरी थी ये,
प्राइस अपने आप फिर यहाँ तक चली गई ऊपर, और यहाँ कुछ सपोर्ट बन सकता है, बाकी मेजर सपोर्ट यहाँ पे ही है। प्राइस को इस एरिया में ही प्राइस को सपोर्ट मिलता है। कभी भी अगर इस एरिया में आए तो आपको 100% बाय करना चाहिए। ये एरिया और ये एरिया फ्यूचर में कभी भी प्राइस आए, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो कहीं भी हमें डरने की जरूरत नहीं। इस एरिया में और सेकेंड इस एरिया में जरूर बाय बनता है। जैसा कि मैंने ईयरली पे और हाफ ईयरली पे बताया, देखिए इस जोन में कहीं भी कुछ भी नहीं था रोकने के लिए प्राइस, इसलिए ऊपर गई। इस जोन से प्राइस नीचे आई थी, ये रही लाल कैंडल, और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस एकदम ऊपर चली गई। इस एरिया में प्राइस रुकी ही नहीं, कभी भी नहीं रुकी इस एरिया में प्राइस। ये रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ प्राइस रुकी नहीं, चली गई, क्योंकि आई होगी इसमें अच्छी खासी बाइंग आई होगी, बायर्स एक्टिव हुए होंगे, उसके कारण बायर जो थे वो प्राइस को एकदम ऑल टाइम हाई पे ले गए। और आज ऑल टाइम हाई से प्राइस 500 से गिरकर 360 370 के पास आई थी, और अभी 398 पर है। हो सकता है अभी भी यहाँ से ऊपर चली जाए प्राइस, तो उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि कहाँ हमारा जोन है बाइंग का और कहाँ नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे के लोअर टाइम फ्रेम पर। तो देखिए ये हम आ गए मंथली के चार्ट पर। मंथली के चार्ट पे अभी प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ये अच्छा खासा जोन था प्राइस को जो सपोर्ट मिला यहाँ पे, देखिए 360 के आजू बाजू, ये बहुत अच्छा जोन था मंथली का। मंथली की इस जोन को रिएक्ट करके प्राइस यहाँ आ गई इस एरिया में। ये हो सकता है यहाँ पे फिर कोई हर्डल हो 425 के पास, लेकिन इस तरह का कोई मेजर हर्डल नहीं लग रहा है हमें। फिर प्राइस कभी भी फ्यूचर में इस एरिया में आती है और इस एरिया में आती है, तो सर बाइंग बनती है यहाँ पे, 100% बाइंग बनती है। 190 से लेकर 170 के बीच में बाइंग बनती है इसकी। कभी भी ये यहाँ पे नीचे डाउन गिरे प्राइस, कभी भी फिर फ्यूचर में इतनी नीचे आए प्राइस, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें बाय बनता है, 100% बाय बनता है। आंख मीच कर आप पैसा लगाइए, आप उठा के देखें इसकी हिस्ट्री, कभी भी आपको इसने लॉस नहीं दिया हो। इक्विटी जो भी करता है इक्विटी में, और उसमें थोड़ी सी भी पैसेंस है, कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इक्विटी में किसी को लॉस हो सकता है। हाँ, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे ये टेक्निकल एनालिसिस करते उस तरह से फंडामेंटल कुछ चीजें होती है देखने के लिए। मार्केट कैपिटल है, पी रेशियो है, आरओसी है, आरओई है, फेस वैल्यू है, काफी चीजें हैं इस तरह की देखने के लिए। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट। अभी भी मुझे यहाँ पे मंथली के चार्ट पे ऐसा कोई हर्डल नहीं लग रहा है कि प्राइस रुक जाएगी। हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए। अब हम देखते हैं इसके नीचे के जोन में यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, इस एरिया में प्राइस ने क्या किया है, कैसा एक्शन किया है, प्राइस ने क्या एक्शन बनाया है। तो चलिए चलते हैं अब हम वीकली के प्राइस को देखने के लिए वीकली के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं वीकली के चार्ट पर। अब वीकली के चार्ट पे देखेंगे आप, ये एक जोन था जहाँ से प्राइस चली है। ये यहाँ पे इस जोन में प्राइस आई और प्राइस यहाँ तक ऊपर गई, इस एरिया में भी चली है प्राइस। अभी भी प्राइस इस एरिया से चली है, और हर्डल जैसा मैंने बोला था 425, तो वीकली पे तो मुझे इस एरिया में नजर आ रहा है। एटलीस्ट 450 460
अपसाइड में जाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये जो देखेंगे आप EMA, ये 20 EMA की लाइन का सपोर्ट मिल रहा है इस एरिया में। तो 20 EMA अपने आप में भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो प्राइस को बिना किसी जोन के अपसाइड और बिना किसी जोन के डाउनसाइड में ले जा सकता है। ट्वेंटी EMA जो EMA होते हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत होती है EMA की, प्राइस को ऊपर की साइड में भी ले जा सकता है और डाउन साइड में भी। अगर वो रेसिस्टेंस का काम करता है तो डाउन साइड में लेके आ जाएगा, और अगर सपोर्ट का काम कर रहा है तो बिना किसी जोन के वो अप साइड में भी ले जा सकता है। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट, जहाँ से मुझे प्राइस डाउन साइड तो आती हुई नहीं दिख रही है। अगर डाउन साइड कभी भी आती है तो ये एरिया आपका वर्किंग एरिया ये बचेगा यहाँ पे, फिर ये एक एरिया बच जाएगा, ये वाला और ये वाला, बाद में ये एरिया तो है ही है, सबसे बेस्ट एरिया, ये बेस्ट एरिया। लेकिन इतनी जल्दी इतनी नीचे प्राइस नहीं आएगी अभी तो फिलहाल। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा डेली के ऊपर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो ये हम डेली के चार्ट पे हैं। डेली के चार्ट पे भी आप देखेंगे प्राइस को कहाँ पे सपोर्ट मिला था। डेली के जो चार्ट है वो इस एरिया में सपोर्ट मिला प्राइस को, ये जो एरिया, और नीचे गिरता तो इस एरिया में भी प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। ये एरिया है, ये रुकेगा प्राइस को, और सबसे बेस्ट एरिया तो यही है प्राइस का। तो जितना भी नीचे गिरेगा इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, न कि आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, इसका प्राइस एक्शन को समझिए और प्राइस एक्शन को देखिए कहाँ तक डाउन आने के चांसेस है, कहाँ तक ये अच्छा बेस्ट जोन बन सकता है हमारा। ये मैंने इस पर आपको ईयरली से लेकर डेली तक की चार्ट क्या बोल रहा है, डेली का चार्ट, डेली के चार्ट तक का मैंने विश्लेषण किया है इस पर मैंने। तो जितना मुझे आता था मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताया है। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो मेरे जो चैनल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो ये था आज का हमारा GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गुड नाइट, शुभ रात्रि।